रोहिंग्या 2017 में कैसे घुस गए भारत में? निकालोगे? अरे तुम गड़बड़ी की हो तो सुधारेंगे। हाँ, हम कैसे घुस गया सब? यहाँ पे बॉर्डर खुला था, परमिशन थी, वरना सेना को कौन चीज मार देंगे सब? वहां पे हाथी चला, डायनासोर मार के गिरा दे सब। रोहिंग्या क्या चीज होते हैं सब यहाँ पे? अजीब वाले। तो 17 में हमारे यहाँ घुस गए सब, हम लोगों ने परमिशन दे दिया। राजनीतिक मामला फंस गया यहाँ पे। अब हमारे यहाँ मीडिया समझते हैं ना, किसी की अगर मृत्यु होगी ना, एक आदमी किसी दूसरे को मार देगा, तो हमारे मीडिया ऐसे नहीं चलाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा, इस धर्म का व्यक्ति उस धर्म के व्यक्ति को मार दिया। यहाँ पर शर्म नहीं लगता ये सबको? हालांकि लोग भी अब समझदार हो गए, उब चुके हैं सब चीजों से। अब धर्म भेद नहीं चलने वाला। अब लोग उब गए, गया यार हटाओ यहाँ पे, एक के चीज टॉपिक चेंज करो। ये कोई बात है भाई? कोई किसी को मारा? अच्छा, मीडिया में भी देखिएगा, एक भारत की मीडिया जो है ना, कभी इंसाफ के लिए नहीं बोली, अपना चैनल चलाने के लिए बोली। यानी अब सुशांत सिंह राजपूत को कौन पूछने वाला है? लेकिन उस समय बहुत चल रहा था, मां सुशांत सिंह राजपूत, ये टीआरपी वो टीआरपी। आज कोई घरे जाके नहीं पूछने वाला उनको। क्या हो गया? न्याय वहां पे। यही सब चीज होते हैं इंडिया में। आगे बढ़िए। तो बामियान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान कंप्लीट पहाड़ है। अफगानिस्तान क्या है? कंप्लीट पहाड़। यहां पर सोवियत संघ जो था, रूस, यहां पर क्या था? रूस चाहता था अफगानिस्तान रूस के फेवर में आ जाए, और अमेरिका चाहता था मेरे फेवर में। इसी चक्कर में अफगानिस्तान रूस के फेवर में चला गया। अफगानिस्तान किस फेवर में चला गया? रूस के फेवर में चला गया। अमेरिका क्या किया कि रूस को कैसे भगाया जाए, क्योंकि शीत युद्ध चल रही थी। शीत युद्ध में अमेरिका चाह रहा था लोग उसके साथ हैं, और रूस चाह रहा था कि रूस के फेवर में आए। तो अफगानिस्तान किसके फेवर में चला गया? रूस के फेवर में। अब अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने क्या किया? रूस को भगाने के लिए वहां के स्टूडेंट्स को उठाया और उन स्टूडेंट्स को हथियार दिया और कहा, देखो रूस तुम्हारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है, इसको मारो। अब स्टूडेंट छोटे छोटे थे सब, उन सबको दे दिया हथियार। स्टूडेंट्स को वहां के तालिब कहा जाता है। तालिब मतलब होता है स्टूडेंट, समझा गया कि नहीं? तालिब मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। और उसी से बना स्टूडेंट से तालिबान। तो इन तालिबान को स्टार्ट किसने किया? अमेरिका ने। हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। और कहा मारो किसको? रूस को। 1979 से 1989 तक ये सब मार के धज्जी उड़ा दिया सब रूस का। ये तालिबान वाले किसका धज्जी उड़ा दिया सब? 10 साल मारा सब किसको? रूस को। और रूस भाग गया। 1989 में रूस भाग गया और वहां किसका हो गया कब्जा? तालिबान का। तालिबान वहां कब्जा किया 12 साल तक। 2011 में एक घटना हुआ अमेरिका, 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में, और ओसामा बिन लादेन अमेरिका को उड़ा दिया है। उसका 2 बिल्डिंगें उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन में ले जाकर लड़ा दिया। ये सब अमेरिका बौखला गया। पता चला कि उसको शरण दिया है तालिबान वाला। अमेरिका आके लड़ गया, कहा कि हम तुमको भी मारेंगे। तालिबान कहा आ जाओ, अब ये रूस को निपटाए हैं, आ जाओ हवेली पे। अमेरिका चल गए हवेली पे कब? 2001 में। अब पिटा के निकले 2021 में। 10 साल पिटाया रूस, 20 साल पिटाया अमेरिका। इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। कितने बड़े शक्तिशाली है आइए अफगानिस्तान में। अब भारत का अफगानिस्तान से संबंध बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग उसके हर विकट परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। समझा गया? इवन की जब भी देखेंगे लोग, तालिबान कब्जा भी कर लिया था तो वहां हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी हो गई थी। आज भी भारत से ही दवाइयां जाती हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए जो है इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी सुपर। ससुराल छोटका बच्चों में ज्यादा इलाज का जरूरत पड़ता है, तनियों कुछ झेल नहीं पाता है, सब सीधे नहीं पड़ जाता है, सब तनी मनी होगबे करता है सब। उसमें फेफड़ा उपड़ा अच्छा से काम हो नहीं करता है वहां पे। अब उसका बहुत जरूरत है वहां अफगानिस्तान में। ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर किसे कहा जाता है? सोचिए, मार के भगा दिया सब उसको। रूस जिस दिन, अमेरिका जिस दिन जा रहे थे ना, उस दिन भी 6 को जवान को मार दिया सब। उस दिन भी मारा सब जाते जाते। और नॉर्मल आदमी हम लोग क्या कहते हैं? अरे जाइए रहा है, छोड़ दो, काहे डिस्टर्ब करो, कहीं रुक गया तब कहा रे नहीं, मार दिया सब उसको भी। अजीब डिजाइन का है सब, सब तालिबान वाला सब। इन सब का अच्छा, इसके नेता सब बहुत यंग होते हैं। तालिबान के जो जितने लीडर हैं बहुत यंग एज के होते हैं। वो दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे बांध लेते हैं, वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस, तो थोड़े एजेड लगने लगते हैं। नहीं तो होते बड़े यंग है, 30 साल 35 साल 40 साल ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ बाकी वर्ल्ड लीडर में 60 65 75 देखिए ना, यहाँ पे एकदम बूढ़ा बूढ़ा मिलेगा सब यहाँ पे। और वो सब क्या होता है? काफी यंग होता है सब। अब मुड़े उन का गर्म रहता है।
आगे बढ़े। अफगानिस्तान वाला किस दिमाग का है समझिए, जब भाग गया था यहां से अमेरिका ना, तो उसका एगो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया तालिबान वाला। उड़ने के बाद पूछ रहा उतरता कैसे है? आधा घंटा उड़ाया और हद तब हो गया जब उतारियो दिया। पूछ रहा उतरेगा कैसे? अब सोचिए किस मेंटेलिटी का है सब। मतलब उसको मारना है तो मार देगा बाप को, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज सब इसीलिए डूरंग लाइन खींचा था कि उस साइड रहे सब किसी को मारो उन सब। देखिए आप कब लड़ना चाहते, देखिएगा अगर आपके पास बहुत बढ़िया कार है, सपोज 2 करोड़ की आप खरीद लिए रोल्स रॉय, समझ में गए, 2 करोड़ की रोल्स रॉय। अब सड़क पे चलिएगा तो आराम से चलिएगा, रगड़ा मत जाए, समझा। एक बार गाड़ी रगड़ा आ जाती है तो कम से कम 50,000 का खर्चा आता है, उतना का मोटरसाइकिल आ जाएगा वो, तो 50 में तो नहीं आएगा, सेकेंड हैंड चल आएगा। अब बताइए आप संभल के चलिएगा कि नहीं चले? आपको सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया, मार लहरिया कट मारेगा, छिटा जाए है कौन चीज है तोरा में यहाँ पे, नहीं समझे। वही हाल अफगानिस्तान का है क्या? वहां ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है, कुछ है ही नहीं वहां पे। मारिएगा कौन सी, पहाड़ है, बम मारेगा तो पहाड़ में जल्दी काम भी नहीं आता है, कुछ मिसाइल बम बारूद कुछ जल्दी काम नहीं आते हैं सब यहाँ पे। अब यही हो गया, पहाड़ पे अफगानिस्तान वालों से लड़ना बड़ी मुश्किल है, जैसे भारत में नक्सलियों से लड़ना, जंगल एरिया है यहाँ पे। अब वहां पे धीरे धीरे अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में हाथ किसके हाथ में चला गया है? तालिबान वालों के